अच्छा, बचपन से लेके ना बड़े होने तक बहुत से लोग हम सब में से जो है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कमोबेश हम सब एक जैसी बात कर रहे होते हैं, एक जैसी चीज़ सोच रहे होते हैं, और वही होती है कि जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं। मसलन आपका दिल करता है कि बस जल्दी से आपके पास साइकिल आ जाए, जल्दी से आपके पास मोटरसाइकिल आ जाए, जल्दी से आप इतने बड़े हो जाएं कि आप घूमने फिरने के लिए दोस्तों के साथ जा सकें, जल्दी से आप इतने बड़े हो जाएं कि आपके पास अपनी नौकरी हो और आपके पास अपनी कमाई के पैसे हो। सो ये जल्दी वाला चक्कर जो है, इसमें हमारी फैंटेसी होती है। फैंटेसी क्या होती है कि हम थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और शायद हम ज़िंदगी को उस तरह से इंजॉय कर लेंगे जिस तरह से अभी हम नहीं कर रहे। अच्छा, एक बच्चा जो था उसको किसी ने ये एक मैजिक दे दिया कि ये एक रस्सी का टुकड़ा तुम्हारे पास है, और कहा ये कि इस रस्सी के टुकड़े को जितना तुम खींचते जाओगे ना, तो ये रस्सी के गोले में से रस्सी निकलती जाएगी और उतनी जल्दी जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त गुजरता जाएगा। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि ये बड़ा मज़े का मैजिक मेरे पास आ गया है। अब उस बच्चे ने एक दिन सोचा कि ये जितनी देर तक मैं छोटा हूँ, बहुत सी चीज़ों के लिए मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ, मुझे इजाज़त लेनी पड़ती है, मुझे दूसरों से कुछ चीज़ मांगनी पड़ती है, तो कितना अच्छा हो जाए कि मैं कोई काम खुद कर सकूँ। चले थोड़ा बड़ा होता हूँ। उसने रस्सी खींची और थोड़ी ही देर में उसकी ज़िंदगी के बहुत से साल गुजर गए और वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब कुछ दिन तक उसने वो जो अपना लड़कपन था उसको एंजॉय किया, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं यार, अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मज़ा नहीं आ रहा ना ज़िंदगी में, कुछ और ऐसा जो मैं कर सकूं बड़ा इंडिपेंडेंट होके। चले रस्सी खींची, ज़िंदगी के कुछ साल अचानक से गुजर गए और वो बच्चा जो था वो नौजवान हो गया। अब उसके साथ ही उसको बहुत से पैसे भी मिलने शुरू हो गए, उसने नौकरी भी शुरू कर दी, लेकिन ज़िंदगी के झंझट जो थे, उन मुसीबतों से उसको परेशानी शुरू हो गई। अब उसने कहा कि यार लाइफ का ये वाला फेज़ जो है ना, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। उसने रस्सी को थोड़ा सा और खींचा और जल्दी से कुछ साल और गुजर गए, और उसके बाद वो अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया कि जहाँ पे उसकी जवानी ढलना शुरू हो गई। अब उसको महसूस हुआ कि यार इस उम्र में तो काम भी करना पड़ता है और साथ में इतनी थकावट शुरू हो जाती है। अब मुझे लगता है कि मेरे बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए, मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, ये फेज़ भी गुजारते हैं, जल्दी से थोड़े बूढ़े हो जाते हैं ताकि आराम करें। उसने रस्सी खींची, उसके कुछ साल जल्दी से गुजरे और वो उस फेज़ में आ गया कि जिसमें वो एक बूढ़ा शख्स था और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी परेशानियां और बहुत सी बीमारियां, जिसके बाद उसको एहसास हुआ कि दरअसल उसने इस चक्कर में कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ साल आगे चला जाऊंगा ना, तो फिर बड़ा सुकून हो जाएगा, तो इस चक्कर में सारी ज़िंदगी गंवा दी। अब ये कहने को तो एक कहानी है, लेकिन ये कहानी आपकी और मेरी, हम सब की है। न जाने क्यों हमें लगता है कि अब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। हालांकि वो जो एक वक्त होता है, उस वक्त का जो मज़ा है ना, वो ही असल चीज़ है। क्योंकि आप अगर अभी 10 साल के हैं तो ज़िंदगी में कभी दोबारा आप 10 साल के नहीं होंगे। अगर आप इस वक्त 20 साल के हैं तो ज़िंदगी में कभी आपके ये 20 साल वाली उम्र दोबारा नहीं आएगी। सो इसी तरह आपके 30, 35, 40, 45 या 50 ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी है, ये हिस्सा एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि ये हिस्सा दोबारा नहीं आएगा। और इसके साथ ये बात कि उस हिस्से में आपकी फीलिंग क्या होती है और क्यों किसी एक ख़ास वक्त का आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इस पे अगला एपिसोड ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। गुफ्तगू पसंद करने का शुक्रिया। WI टॉक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।